पापा से बोलते थे कि तुम्हारा लड़का ड्रोन उड़ा रहा है, हमारी जो है वाइफ नहा रही, हेलो गाइस कह के बुलाते थे गांव में मुझे। जहाँ पे पाते थे वहाँ पे वीडियो बनाना चालू कर देते थे। पहले ड्रोन कहाँ से आया था? वीडियो तभी बनाएंगे जब हम एक ड्रोन खरीद लेंगे। तभी बचपन में गोबर वोबर उठाने के लिए मारे जाते थे। पूरा दिन नहर में नहाना, गोली खेलना, पैसा खेलना। कल जो दीपक थे आज ड्रोन बॉय है। पहली बार गाँव से शहर कब आए थे? लखनऊ आके फिर मैंने जो है डिलीवरी बॉय का जो है काम ज्वाइन किया। ओवरटेक के चलते जो है एक्सीडेंट हो जाता है। लखनऊ की इधर की एरिया पूरी पुलिस चौकी हिल गई। 40 से 45 पुलिस वाले हमको खोज रहे हैं। तो जो गांव में कल आपको धमकी देते थे, आज दीपक भैया कह बुलाते हैं तो कैसा लगता है? हम इग्नोर करते हैं भैया। आपके हिसाब से सबसे अच्छा पेट कौन सा है बाराबंकी में? ज्यादातर मैं देखता हूँ, उसके बाद नमस्ते बाराबंकी, बाराबंकी अपडेट्स, हेलो बाराबंकी दर्शन हो गया, स्मार्ट बाराबंकी हो गया। हाल ही में आपकी एक कंट्रोवर्सी चल रही थी वीडियो को ही लेकर। सुमित कुमार स्केच गुरु, उनके घर गया, उन्होंने गाली दे के बात किया। माँ की गाली थी, उन्होंने बर्ताव किया हमारे साथ कार्तिक ने, मारते हुए बाराबंकी से फतेहपुर तक लेके जाएंगे। आज भी हमारे पास रिकॉर्डिंग है। दीपक कंटेंट क्रिएटर है या फिर न्यूज रिपोर्टर? क्योंकि हाल ही में एक आपकी वीडियो आई थी जो गली में पानी भरा था उसके बारे में दिखा रहे थे और उसपे हेट कमेंट आने लगे, फिर आपने वो वीडियो डिलीट कर दी। बाराबंकी में एक छोटी चटोरी गली के नाम से एक जगह जानी जाती है, आप जानते हैं उस जगह को? बिल्कुल जानते हैं, बाकी वहाँ पे कुछ खास नहीं लगता है। तो आपको भी कुछ खाना होता है तो आप लखनऊ ही जाते हैं या बाराबंकी में कुछ टॉप स्पॉट है जहाँ पे अच्छा खाना मिल जाता है? नहीं, मैं तो बाराबंकी में ही खाता हूँ। बाराबंकी को आप टॉप मानते हैं? एक कंटेंट के लिए लखीमपुर हो, चाहे महमूदाबाद हो, सीतापुर हो, हर जगह जाते थे। अभिषेक ने जो है उतने टाइम में हमको कोलैब नहीं किया। कितने फॉलोअर्स थे आपके जब आपको कोलैब नहीं मिला? वाओ बाराबंकी के उतने टाइम में 16,000 के आस समथिंग वही फॉलोअर्स रहे होंगे। हमारे जैसे ही 16,000 प्लस होते हैं। अभिषेक के टीम से कोई लड़का कॉल करता है, कहता है मैं वाओ बाराबंकी से बोल रहा हूँ। लोगों का कहना है कि दीपक ड्रोन बॉय तुक्के से बने। हमारी जो फैमिली जो स्थिति से गुजरी है, हम नहीं चाहते हैं कि हमारे होने वाले जो बच्चे हों वो इस स्थिति से गुजरे। आप गांव में रहना पसंद करेंगे या फिर शहर में? आज के टाइम में गांव। आज हमारे बीच ऐसे शख्स मौजूद हैं जिनकी पहचान उनकी उड़ान से है, ना कि उनके नाम से, जिनको आप ड्रोन बॉय के नाम से जानते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है दीपक जी आज के हमारे इस पॉडकास्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद प्रताप भैया हमें इनवाइट करने के लिए। और बहुत हमको अच्छा लग रहा है कि पहली बार मैं ऐसे स्टूडियो में बैठा हूँ जहाँ पे आपके साथ मैं बातचीत करूँगा और कुछ ऐसी जानकारी बताऊँगा कि जो शायद आप लोग नहीं जानते होंगे। आप लोग समझ रहे होंगे कि ड्रोन बॉय जो है कहीं ना कहीं बहुत बड़ी फैमिली से बिलोंग करता हो, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो ड्रोन बॉय क्या बताना चाहेंगे अपने बारे में? वैसे तो ड्रोन बॉय को सब लोग जानते हैं। देखिए, मेरा नाम जो है दीपक वर्मा है और मैं जो है अपने तहसील फतेहपुर के ग्राम गांगे मुँह से बिलोंग करता हूँ। बाकी मैं रहता प्रॉपर बाराबंकी में हूँ। ड्रोन बॉय की कहानी क्या है, कहाँ से शुरू हुई है जर्नी? देखिए, ड्रोन बॉय की कहानी तो भी ज़्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन स्टार्टिंग हमारी 2016 से ही हो गई थी। जैसे कि उस समय जो है लाइकी ऐप एक बहुत फेमस ऐप था, स्टार्टिंग में आया था। तो उतने टाइम में मैं जब वीडियो वगैरह बनाता था, मैं एक होटल में जो है जॉब करता था। तो ज़्यादा बड़ा होटल नहीं था, 3 स्टार होटल था, तो उसी में जॉब करता था। मेरी ड्यूटी रहती थी करीब 16 घंटे। 16 घंटे ड्यूटी करने के बाद भी जो मुझे टाइम मिलता था, तो जो आज के टाइम में लिपसिंग वगैरह सॉन्ग वगैरह जो बनाते हैं, तो उतने टाइम में हमारी रुचि थी उतने टाइम से ही कि हाँ मुझे इस प्लेटफॉर्म पे एक ना एक दिन जो है आना ही है। क्योंकि पढ़ाई भी हमने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया था 2019 में। उसके बाद फिर कुछ घर की स्थिति ठीक नहीं थी, इसलिए जो मुझे बाहर जॉब के लिए निकलना पड़ा। और स्टार्टिंग में मैंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया कि बहुत सारी कंपनियों में मैंने काम भी किया, होटल लाइन भी किया। हर जगह एक अलग अलग जो है जहाँ पे पैसा अच्छा मिलता था उसके लिए चाहे जितनी घंटे मुझे ड्यूटी करनी पड़ती थी मैं करता था। तो स्टार्टिंग में बहुत मैंने जो है मेहनत भी किया। उसके बाद धीरे धीरे 2017 में लाइकी ऐप से जब मैंने वीडियो बनाना चालू किया, वहाँ से मेरा पैसा जो थोड़ा बहुत आने लगा। लाइकी ऐप के बाद बीगो पे मैंने मेहनत किया। बीगो पे वीडियो अच्छी खासी लिपसिंग वाली बनाई, कॉमेडी टाइप की बनाई और सपोर्ट भी करते थे लोग। उतने टाइम में भी सपोर्ट करते थे, ये नहीं कि आज के टाइम में ही कर रहे हैं, उतने टाइम में भी करते थे। बट उतने टाइम में हमारे पास ड्रोन नहीं था। और एक जो आपका सक्सेस होने का एक होता है, तो ये होता है टैलेंट, कि अगर आपके अंदर टैलेंट है तभी आप सक्सेस हो पाओगे। तो इतना तो टैलेंट था नहीं कि हाँ कैसे सक्सेस होना है, लेकिन ये था कि हाँ एक दिन सक्सेस ज़रूर होना है। तो इसके लिए मेहनत करना चालू कर दी थी 2016 से ही। उसके बाद लाइकी पे काम किए, टिकटॉक फिर आया। टिकटॉक पे गाँव में जैसे उतने टाइम में लॉकडाउन लग गया, तो लॉकडाउन के चलते जो है उस पर टिकटॉक पे मेहनत करना चालू की थी। उसके बाद टिकटॉक बैन हो गया।
फिर आ गए थे यूट्यूब पे। यूट्यूब पे जब मतलब आए तो स्टार्टिंग में हम सोचे कि चलो यूट्यूब पे कुछ इस टाइप की वीडियो बनाएंगे जो थोड़ा सा जो है लोगों को मतलब अच्छे लगे। तो मैंने ब्लॉगिंग के लिए सोचा। उसके बाद लखनऊ आए, लखनऊ आके फिर मैंने जो है डिलीवरी बॉय का जो है काम ज्वाइन किया। तो डिलीवरी बॉय का जब काम ज्वाइन किया तो सोचे थे कि पर डे यही जो है ब्लॉग डालेंगे और इसी से शायद हो सकता है ग्रो हो जाए। वहाँ के मैंने वीडियो बनाना चालू किया। उसके बाद फिर धीरे धीरे जब मुझे सफलता नहीं मिली, 22-23 हज़ार सब्सक्राइबर हो गए हमारे यूट्यूब पे। उसके बाद जो है यूट्यूब पे मतलब हम सोचे कि यूट्यूब पे नहीं हो सकता है। उसके बाद जब ये विश्व कप वाला जब हुआ तब हमारी वीडियो वायरल हो गई। विश्व कप जब ही जीते थे तो वीडियो वायरल हुई तो हमारा चैनल जो है ग्रो हुआ यूट्यूब पे अचानक से। उसके बाद फिर हमने जो है चालू कर दिया कि चलो ठीक है। हमारा एक पहला अकाउंट था DK ब्लॉग BB के, इंस्टा पे ही 4000-4500 के आसपास फॉलोअर्स रहे थे। लेकिन उसमें एक सीन ये हुआ था कि घटना घटी थी कि मैं वेडिंग का भी काम करता हूँ, स्टूडियो है अपना। तो हुआ ये कि एक जगह पे वेडिंग खींचने गया था तो वहाँ पे कुछ कपल पोज रहते हैं जो, वो कपल पोज एक वीडियो थी। तो मतलब बिना उनसे विदाउट परमिशन मैंने उनकी वीडियो डाल दी। वो वीडियो मेरी अच्छी खासी वायरल हो गई, मिलियन में व्यूज़ गए थे। उसके चलते उन्होंने जो है मतलब नाराज़गी जताई, पैसा भी हमारा फंस गया, उसमें पैसा भी नहीं दिया उन्होंने। फिर हमने सोचा कि चलो ठीक है छोड़ देते हैं। उसके बाद फिर बाराबंकी आए, यहीं एक समर पैलेस होटल है, वहाँ पे जॉब करते थे रिसेप्शन पे। जॉब करते करते फिर अभिषेक भाई से मुलाकात हुई। एक बार अभिषेक हमको मैसेज किए कि आपके पास ड्रोन है, वीडियो बनाते हो तो आप जो है अच्छी सी वीडियो बनाओ। तो एक बार अभिषेक से मिले, फिर अभिषेक जो है एक वीडियो बनाए पटेल डिग्री कॉलेज। ठीक है। अगर आप वाव बाराबंकी के पेज पे देखेंगे तो सबसे नीचे वीडियो मिल जाएगी। तो वहाँ पे अभिषेक जो है हमको मिले, बोले ऐसे ऐसे वीडियो बनाओ। हमने ड्रोन उड़ा के वीडियो बनाई। लेकिन अब हम मतलब उनकी बुराई नहीं बतला रहे हैं अभिषेक की, लेकिन हुआ ये कि अभिषेक ने जो है उतने टाइम में हमको कोलैब नहीं किया। ठीक है। तो हमको ये नॉलेज नहीं था कि हाँ कैसे किसके साथ कोलैब करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। लेकिन आजकल की रियलिटी यही है कि अगर आपके 100 फॉलोअर्स हैं तो आपको 1000 वाले भाव देंगे। ठीक है। अगर आपके 1000 फॉलोअर्स हैं तो 10,000 वाले देंगे। लेकिन अगर आपके 10 फॉलोअर्स हैं तो आपको 100 वाले भी नहीं भाव देंगे। तो उतने टाइम में ये हुआ कि अभिषेक जो है कमेंट किए हम कि मैं ही तो ड्रोन मैं ही उड़ा रहा हूँ। कमेंट देखे, पिन कर दिए। लेकिन हम सोचे यार मुझे कोलैब पता नहीं क्यों नहीं किए। हम सोचे क्यों ना यार ऐसा अकाउंट बनाया जाए कि हम खुद की मेहनत से कुछ ऐसा बने और इतनी जल्दी मेहनत करके मुझे ऐसा उठना है कि लोग हमसे पूछें कि भाई इतनी जल्दी क्यों ग्रो हुई है। ठीक है, इतनी मेहनत करना है। हमने उसी टाइम जो है सोच लिया और उसी टाइम में बाराबंकी में मैं जो है स्विगी और जोमेटो ज्वाइन किया। बाराबंकी में रह के ही डिलीवरी बॉय का काम करने लगे और काम करते उसके बाद शूट करने भी जाते। फिर उसके बाद कुछ टाइम गांव में रहे। तो ये था कि गांव में पूरा दिन जो है गांव जाके शूट करते थे। एक कंटेंट के लिए लखीमपुर हो चाहे महमूदाबाद हो सीतापुर हो, हर जगह जाते थे। अभी नहर कटी थी, वहाँ एक कंटेंट के लिए गए। और स्टार्टिंग हमारी फतेहपुर से हुई। फतेहपुर के लोग आज भी मुझे बहुत सारा प्यार देते हैं, सपोर्ट करते हैं। वहाँ पे 15 अगस्त की एक रैली निकाली गई थी, वो वीडियो हमने बना के डाली थी। फिर वहीं से हमारा चैनल ग्रो हुआ। 10,000 पहली वीडियो मेरी वहाँ की गई। उसके बाद से फिर लगातार ये देवा शरीफ का मेला हुआ। देवा शरीफ के मेले में अभी तक ड्रोन शूट नहीं हुआ था। हमने पहली बार वहाँ से दरोगा जी हैं शैलेंद्र यादव जी, तो उनसे मिलके मैंने जो है वीडियो बनाई। वीडियो मेरी मिलियन में, चाहे मैं रात में 2 बजे डाल देता था, वीडियो मिलियन में जानी थी तो जानी थी। उतने टाइम में वायरल हुआ। उसके बाद फिर धीरे धीरे ग्रो होना चालू हो गया और आज जो है हमारे 58,000 प्लस जो है फॉलोअर्स हो चुके हैं। पहली बार गांव से शहर कब आए थे? गांव से शहर तो हमको काफ़ी टाइम हो गया है आए, लेकिन प्रॉपर रहने लगे जब गांव में हुआ ये कि गांव में रहते थे तो मतलब ये रहता है कि ना जैसे आपकी स्टार्टिंग से ही किसी काम में रुचि लगती हो या आपको लगता हो कि अगर मैं ये काम करूं तो शायद मैं सक्सेस हो जाऊं। लेकिन आपके घर वाले कहते हो नहीं आप पढ़ लो, आप इस काम के काबिल हो, आप ये काम करोगे तब सक्सेस होगे। लेकिन हमको स्टार्टिंग में ही मतलब वीडियो और फोटो में ज़्यादा ही रुचि थी और इसी के लिए मैं आज भी जो है वीडियोग्राफी भी करता हूँ, स्टूडियो है अपना। तो गांव में ये था कि मैं गांव में जब ड्रोन लेके आया तो मेरे गांव में किसी के पास ड्रोन नहीं था। तो गांव में जैसे ड्रोन उड़ाता था तो लोगों को ये लगता था कि मेरी ऐसी फैमिली है। आप यकीन नहीं करेंगे कि मेरे खाली 2 बीघा ज़मीन है, छोटा सा घर था। लेकिन स्टार्टिंग में हमारे पापा ने बहुत मेहनत किया। हमारे बाबा ने ज़मीन नहीं दिया था तो उसके लिए पापा ने बहुत मेहनत करके हमारा जो आज 2 मंजिल का घर भी बनवा लिए हैं। 1-2 घर हो गए हैं गाँव में। तो ये था कि लोगों को मतलब यकीन नहीं होता था कि इनको जो है
ये अपना ड्रोन ले लिए हैं, क्योंकि 2 बीघे ज़मीन पे आज तक जो है 5-5 बीघे ज़मीन होती है, लोग घर का खर्चा तक नहीं निकाल पाते हैं। 2 बीघे ज़मीन पे उसके बाद ड्रोन लेना, उसके बाद जब ये होता था कि जब ये जलते थे, गांव के लोग जो थे वो जलते थे कि हाँ ये ड्रोन ले लिए हैं, तब जब गांव में ड्रोन उड़ाते थे तो लोग मतलब हमसे नहीं कहते थे डायरेक्टली, पापा से बोलते थे कि तुम्हारा लड़का ड्रोन उड़ा रहा है, हमारी जो है वाइफ नहा रही है। ऐसे हुआ कि FIR कर देंगे, ठीक है। तो घर पे मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कतें होने लगी। हमारे घर वाले भी बोले कि तुम घर पे ड्रोन नहीं उड़ाओगे। तो फिर हम सोचे कि गांव से अगर हम रहेंगे तो फिर हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। पहला ड्रोन कहाँ से आया था, कैसे लिया था, पैसे की व्यवस्था कहाँ से हुई? ड्रोन तो मैंने अपनी मेहनत से ही लिया, क्योंकि उसके पीछे मैं लखनऊ में 16 घंटा 48 घंटा मैंने ड्यूटी किया है डिलीवरी बॉय का। तो उसमें यह था कि उसमें पूरा मेहनत मेरा ही है, उसमें ना कि मेरी फैमिली का है। लेकिन अगर मतलब बात कहें कि इतना बड़ा अमाउंट इकट्ठा करना, क्योंकि 1.5-2 लाख रुपए इकट्ठा करना आसान नहीं था। लेकिन अगर आप किसी चीज़ में आप एकदम लगा दो कि हाँ मुझे ये चीज़ खरीदनी ही खरीदनी है, तो वो चीज़ एक दिन में नहीं लेकिन एक दिन ज़रूर मिल जाती है। तो उसके लिए मैंने काफ़ी मेहनत भी किया। तो रात भर जगते थे, दिन में भी जगते थे। वीडियो तो मान लो हम एक अलग कर दिए थे कि वीडियो तभी बनाएंगे जब हम एक ड्रोन खरीद लेंगे। तो स्टार्टिंग जो है मैंने बहुत किया। जहाँ तक कि हम समझ पा रहे हैं कि पहले आपने टिकटॉक और लाइकी से स्टार्ट किया, सफलता नहीं मिली, ऐप बैन हो गया, आप ड्रोन पे आए, आपको कोलैब नहीं मिला, वहां से आप इंस्पायर हुए कि मुझे अब कुछ बनना है, वहां से जुनून लेकर निकले और फिर आपने ड्रोन खरीदा। ड्रोन तब था आपके पास या ड्रोन बाद में खरीदा? ड्रोन था, लेकिन हम ये सोचे कि अगर मान लो आज जो है अभिषेक 1 लाख का अगर अल्ट्रा ले सकता है और मैं अपने पास 1.25 लाख 1.5 लाख का ड्रोन लेके जा सकता हूँ, तो अगर वो अल्ट्रा से सक्सेस हो सकता है, ग्रो कर सकता है, तो हम ड्रोन से क्यों नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए हम सोचे कि हम खुद मेहनत करेंगे, ना कि किसी टीम का सहारा लेंगे। खुद मेहनत करना चालू करेंगे, बाकी भाइयों का प्यार रहेगा, दोस्त का सपोर्ट रहेगा तो हो ही जाएगा। क्योंकि एक दिन में नहीं सफलता मिलती है, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। कितने फॉलोअर्स थे आपके जब ये बात थी, ये इंसिडेंट जब का था? कितने फॉलोअर्स थे आपके जब आपको कोलैब नहीं मिला? 150 या 200 के करीब रहे होंगे। तब उतनी अच्छी वीडियो भी नहीं बना पाते थे। अब धीरे धीरे ये हुआ कि आप जैसे किसी भी लाइन में आप धीरे धीरे जब ग्रो करने लगोगे तो आपको नॉलेज भी होता रहेगा। आप थोड़ा उससे बेहतर ही मतलब करने की कोशिश करेंगे कि आज हमने ये वीडियो बनाई है तो अगली वीडियो उससे बेहतर हो, तभी लोग आपकी वीडियो देखेंगे। पहली वीडियो कौन थी जो वायरल हुई थी, जो दीपक को ड्रोन बॉय बनाया? पहली वीडियो मेरी देवा शरीफ की थी। आज के टाइम में भी अभी देवा शरीफ का मेला आने वाला है। देवा शरीफ में मैं पहला ही एक ऐसा शख्स था जो वहाँ पे ड्रोन वीडियो बनाया था। मेले की अभी तक ड्रोन से वीडियो बनी ही नहीं थी, क्योंकि वहाँ पे परमिशन ही नहीं मिलता था। तो हमने बहुत कोशिश करके जो है परमिशन लिया था, तो पहली वीडियो थी। तो इसीलिए मुझे जो है ग्रो करने में उसकी सफलता सबसे ज़्यादा जो है देवा शरीफ के लोग मुझे जो है सपोर्ट किए। फिर उसके बाद अभिषेक का मैसेज कब आया, कितने फॉलोअर्स हो गए थे? हाँ, देवा शरीफ का मेला चल ही रहा था। फिर अभिषेक के टीम से कोई लड़का कॉल करता है, कहता है मैं वाव बाराबंकी से बोल रहा हूँ। हम बोले भैया बताइए। कह रहा है मुझे कुछ क्लिप्स भेज सकते हो। तो हम बोले, तो हम मतलब उनसे ये नहीं बोले कि मुझे कोलैब नहीं किया इसलिए हम नहीं भेज सकते हैं, लेकिन हम ये बोले कि भैया उसका चार्ज लगेगा 2500-2000 रुपये चार्ज लगेगा। अगर आपको ये वीडियो चाहिए तो 2000-2500 रुपये चार्ज दे दो, हम आपको वीडियो भेज देंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं मैं उसके पीछे 6 महीने से लगातार लगा हुआ था, वीडियो पे मेहनत किया और एक कंटेंट के लिए मैंने रात में जैसे डिलीवरी बॉय का काम करता था, दिन में फिर ड्रोन उड़ाने जाता था, तो उसके पीछे मैं मेहनत भी किया। तो अब ये हुआ कि जब मेरे फॉलोअर्स उनसे आगे बढ़े, जैसे वाव बाराबंकी के उतने टाइम में 16,000 के आस समथिंग वही फॉलोअर्स रहे होंगे। हमारे जैसे ही 16,000 प्लस होते हैं तुरंत कॉल आती है। तो हम बोले कि नहीं, वाव बाराबंकी तो शुभम का नहीं है बल्कि अभिषेक का है। तो बोले मैं टीम से ही हूँ। तो हम बोले भैया वीडियो नहीं दे सकते हैं, आप मुझे कुछ पे करोगे, वीडियो दे देंगे। ये बातें मतलब वो एक ऐसा दौर आया कि मतलब ड्रोन बॉय ने वाव बाराबंकी जैसे पेज को पीछे कर दिया। उसके पीछे रीज़न ये था कि आपका लगातार किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप लगातार अगर कंटिन्यू काम करते रहोगे तो आपके मतलब सफलता एक ना एक दिन जरूर लेके आएगी, क्योंकि आप लगातार उसी पे लगे हुए हैं। अगर आप बीच में काम करना छोड़ दोगे, जैसे अभिषेक का ये रहता था कि बाहर भी निकल जाते थे कहीं कहीं पे, तो 2-2 3 दिन वीडियो नहीं पढ़ पाती थी।
तो ऐसा भी मतलब ऐसा भी सीन था। और जो हमारा कंटेंट था वो सबसे यूनिक कंटेंट था, क्योंकि बाराबंकी में कोई भी क्रिएटर ड्रोन से वीडियो नहीं बनाता था, ये चीज़ थी। तो बाराबंकी में कोई ऐसा क्रिएटर जिसे दीपक पसंद करते हो? अब लोग भले ही मुझे इग्नोर करें वो बात अलग है, लेकिन मैं सबको पसंद करता हूँ। हाल ही में आपकी एक कंट्रोवर्सी चल रही थी वीडियो को ही लेकर, क्या था वो मामला? बिल्कुल, आप जान रहे होंगे सुमित कुमार स्केच गुरु बाराबंकी के जाने माने इन्फ्लुएंसर और बाकी आर्टिस्ट भी हैं, और कार्तिक यादव वो भी हैं। दोनों लोग थे। पहले हमारी बहुत अच्छी खासी बनती थी, आज भी बनती है, ऐसा नहीं है, दुश्मनी किसी से नहीं है, लेकिन कुछ उनके बर्ताव ने ही मुझे इग्नोर करने पे मजबूर कर दिया। जैसे कि मेरे करीब 700 फॉलोअर्स रहे होंगे जब मैं इनके घर गया था। इनके घर गया, इनके फैमिली भी बहुत अच्छी है, इनकी वाइफ और इनकी मम्मी सब लोग बहुत अच्छी हैं। मुझे जो है वहाँ पे चाय नाश्ता भी कराया, खाना खा के भी आए थे इनके घर से। इनकी फैमिली बहुत अच्छी है। घर पे गए, अच्छे से बातचीत हुई, वीडियो शूट किया। फिर एक वीडियो हमने इनके साथ कोलैब किया, और ये एक वीडियो में इन्होंने ये बोला कि ये ड्रोन बॉय हैं और ऐसी वीडियो बनाते हैं, अगर आपको भी अपने गांव की वीडियो बनवानी हो तो जो है इनको फॉलो करो। लेकिन वो अलग चीज़ रहती है कि आप एक वीडियो बना के डाल दोगे, आपको सपोर्ट, हम कह रहे हैं आपको 10 लोग सपोर्ट कर देंगे या 100 लोग कर देंगे या 1000 लोग कर देंगे, लेकिन अगर आप खुद मेहनत नहीं करोगे तब तक आप किसी सपोर्ट से या किसी की स्टोरी या किसी की वीडियो के थ्रू आप नहीं सक्सेस हो सकते हो। लेकिन उनका मानना ये था कि मैं ड्रोन बॉय के ऊपर हाथ रख दिया तो आज ड्रोन बॉय सक्सेस हो गए, तो ये बिल्कुल गलत था। उन्होंने हमारे साथ बदतमीजी से बात किया, गाली दे के बात किया, जो मुझे बहुत ही बेकार लगा, क्योंकि उसमें माँ की गाली थी। कहीं ना कहीं हमारी माँ उनकी माँ सेम है, ठीक है। तो उन्होंने एक गंगा मेमोरियल में शूट चल रहा था वहाँ पे, और हुआ ये था कि एक मीटिंग चल रही थी, तो वहाँ पे एक ज़रूरी मीटिंग चल रही थी, तो सब लोग आए, 5 लोग आए, अभिषेक आया, सब लोग आए। तो मतलब ज़रूरी मीटिंग चल रही थी, जैसे हमसे कोई एजेड आदमी कोई बैठ के बात कर रहा है तो हम उसके सामने उसकी मतलब एक रहती है कि इमेज के लिए या उसकी इज्जत के लिए हम ज़रूरी ये नहीं समझते हैं कि अगला आदमी कौन आया है उसको हम उससे हाथ मिलाएं या उससे नमस्ते बोलें, क्योंकि वो हमसे एजेड आदमी, कोई अगला आदमी जो है मीटिंग दे रहा है। तो हमने उनसे हाथ नहीं मिलाया, बात हुई है, हमने उनसे हाथ नहीं मिलाया। उनसे नहीं, 5 लोग आए थे भाई, अगर हम आपसे नहीं मिलाए थे तो 5 लोगों से अगर मिलाए होते, आपसे नहीं मिलाए होते, तब आप समझते कि हाँ हमको इग्नोर कर रहे हैं दीपक, हमने किसी से नहीं मिलाया। लेकिन वो समझे कि हमको इग्नोर कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमारी वाव बाराबंकी से ज़्यादा बनती है। तो उतने टाइम में हमने इनसे हाथ नहीं मिलाया। उसके बाद सबसे ये बोले, फिर मीटिंग ख़त्म हुई, फिर जब दूसरे दिन शूट था तो वहाँ हम इनसे बोले क्या हाल है भैया, तो हमसे बोले नहीं। उसके बाद अलग बुला के फिर कह रहे हैं, गाली दे के बात किए कि जो है तुम अकेले रहते हो तो बोलते हो, सबके साथ में रहते हो तो बोलते नहीं हो, तुम्हारे ऊपर हाथ रख दिए तो तुम आज इतने बड़े क्रिएटर बन गए हो, तो हमको जो है इग्नोर करने लगे हो। तो यही चीज़ें थी कि पहली बार हमने इग्नोर वहाँ पे किया क्योंकि उन्होंने माँ की गाली दिया था, पहली बार हमने इनको वहीं पे इग्नोर कर दिया था। और दूसरी बात ये हुई कि कुछ टाइम पहले इन्होंने एक वीडियो बनाना चालू किया था कि जो है अगर हमारी वीडियो कोई कॉपी करेगा तो हम उस पर रिपोर्ट मारेंगे। कार्तिक ने स्टोरी लगाई थी कि अगर हमारी तरफ की वीडियो, अगर हमारी तरह की, हमारी सुमित भैया की अगर कोई कॉपी करेगा तो उस पर रिपोर्ट मारेंगे। फिर हमने एक मेंथा वाली वीडियो बना के डाली थी, सब लोग कॉपी किए, सुमित भैया भी किए, कार्तिक भैया भी किए, ठीक है। लेकिन हम मतलब उतने टाइम में स्टोरी लगाए, क्यों लगाए? क्योंकि जब एडिटिंग रहती है, जैसे आप कोई कंटेंट पे आप काम कर रहे हैं, और हम ये नहीं कहते कि हमारा कंटेंट है या हम वो खुद क्रिएट किए थे, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर जब बात ये थी कि आपकी कॉपी करने की, तब उन्होंने जैसे जहाँ पे मैंने एडिटिंग किया, जो चीज़ जहाँ पे होनी चाहिए वो चीज़ उन्होंने वहीं पे सेम रखी। मुझे बुरा लगा, बहुत लोगों ने भेजा कि देखिए आपकी कॉपी करने लगे हैं, ये है। मैंने स्टोरी लगाई, लेकिन हमने गाली वाली नहीं दिया था, खाली इतनी लगाई थी कि फैमिली देख रही है, वरना ऐसे करके हमने गाली हल्का सा दिया था, बाकी उनकी गाली नहीं दिए थे। लेकिन मानस गुप्ता हैं, एक मानस गुप्ता बाराबंकी नाम से पेज है, तो उन्होंने जो है थोड़ा सा गलत बोल दिया था, ठीक है। बाद में सॉरी भी बोला, और उससे आज भी बनती है। ऐसा नहीं है कि कार्तिक से और सुमित भैया से बनती नहीं है, आज भी बनती है। सुमित भैया भी अच्छे आदमी हैं, ऐसा नहीं है, हमारे बर्थडे में भी आए थे, हमारे गांव भी गए, तो वो चीज़ नहीं हम कह रहे हैं कि वो बुरे हैं। लेकिन अब वो अलग बात है कि हमारी उनकी नहीं बनती है। फिर हुआ ये कि उतने टाइम में जब ये कॉपी किए तो हमने स्टोरी लगाई, तो हमसे मतलब बोले कि जो है हमारी स्टोरी डिलीट कर दो। हमने डिलीट भी कर दिया, बोले कि आज के बाद कॉपी नहीं करेंगे।
हम बोले ठीक है, नहीं करेंगे, कोई बात नहीं। उसके बाद फिर अभी मान लो एक कंटेंट के लिए हम लोग लखीमपुर गए, एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहे हैं। लखीमपुर यहाँ से कुछ दूरी होगी, मतलब 400-500 तेल लगा, 400-500 का तेल लगा। भाई फ्री में तो कोई जाएगा नहीं। तो हमारा अगर तेल लगता है तो भाई हम अगर मान लो कोई कमाई नहीं कर रहे हैं, या हम अगर कमाई कर भी रहे हैं तो उसके पीछे मेहनत भी तो कर रहे हैं। तो अगर मान लो हमारी वीडियो अगर कोई उठा के डालता है तो भाई दिक्कत तो होगी। तो वैसे ही हुआ कि अभी जब ये चल रहा था, लोधेश्वर महादेव की वीडियो हमने बना के डाली थी, तो वहाँ पे शैलेंद्र यादव जी हैं, बताए नहीं थे कि अभी जो देवा शरीफ में दरोगा जी थे, तो वो वहीं पे तैनात थे। तो उन्होंने बोला कि दीपक जी हमारी पर्सनल एक वीडियो बना के हमको भेज दीजिएगा। तो हमने स्पेशली उनकी एक वीडियो बनाई थी, और लोगों को जो है श्रद्धालुओं को हटा रहे थे। वही जैसे आप किसी स्पेशल को आप एक स्पेशल वीडियो बना के दोगे तो वो आपको पता है कि हाँ मैंने एक स्पेशल वीडियो बना के स्पेशल लोगों के लिए दिया है, तो आपको पता रहेगा कि मेरी ज़्यादा शूट की हुई है, क्योंकि उतने टाइम में वहाँ पे कितने कैमरे चल सकते हैं। लेकिन आप खुद अगर स्पेशल वीडियो बनाओगे तो आपको पता रहेगा कि मैंने शूट किया है। वो वीडियो इन्होंने किसी दोस्त से लिया या किससे लिया हम नहीं जानते हैं। हमने सिर्फ वो फेसबुक पे डाली थी, यहाँ पे इंस्टा पे नहीं डाले थे। फेसबुक से वीडियो वो वहाँ से इनके अकाउंट पे गई। कुछ टाइम बाद मैंने वो वीडियो देखी, जब सावन का तीसरा सोमवार था, तब हमने कॉपीराइट दिया। अब कॉपीराइट दिया तब इनको पता चला, क्योंकि इसमें लिखता है कॉपीराइट ऑनर नेम, तब इनको पता चला। फिर ये हमको धमकी देने लगे। आज भी हमारे पास रिकॉर्डिंग है, अगर हम चाहें लीगली तरीके से कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा कुछ नहीं करना है, क्योंकि हमको जो है मतलब इससे कोई मतलब लड़ाई झगड़ा कुछ करना नहीं है। जैसे उन्होंने बर्ताव किया हमारे साथ कार्तिक ने कि हम तुमको देख लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, मारते हुए बाराबंकी से फतेहपुर तक लेके जाएंगे, ठीक है। लेकिन उन्होंने गलत बर्ताव किया। उसके बाद बोले कि भाईचारा, भाई भाईचारा तो तुम रखे ही नहीं हो। स्टार्टिंग में तुमने गाली दे दिया कि तुमको बहुत बड़े कंटेंट, मैं खुद ये नहीं कहता हूँ कि मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ, लेकिन अब मैं इतना जानता हूँ कि मैं अगर किसी काम को अगर काम कर रहा हूँ तो धीरे धीरे जैसे आप जिस लाइन में जाओगे तो धीरे धीरे लाइन में उसी लाइन में आते रहता है कि हाँ दिमाग में ये चीज़ आ जाएगा कि हाँ ये चीज़ करना चाहिए तो और अच्छा चैनल ग्रो होगा। तो बस इसीलिए लड़ाई झगड़ा हो गया था, इतने टाइम में नहीं बन रही है। आपके हिसाब से सबसे अच्छा पेज कौन सा है बाराबंकी में? सबसे अच्छा जिसे पसंद करते हैं आप? सबसे नंबर 1 पे वाव बाराबंकी सबसे पहले देखता हूँ, और उसके बाद नमस्ते बाराबंकी, बाराबंकी अपडेट्स, हेलो बाराबंकी, हेलो बाराबंकी वालों सद्दाम भाई जो हैं। तो कुछ पेजेस हैं, बाराबंकी दर्शन हो गया, स्मार्ट बाराबंकी हो गया, जिनसे हम क्लोजली रहते हैं और उनके पेज हम हमेशा चेक भी करते रहते हैं। वाव बाराबंकी को आप टॉप मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं, क्योंकि इसलिए मानते हैं क्योंकि उन्हीं की वजह से, भले ही मैं उनको दिखाने के लिए ही मेहनत किया, लेकिन आज मैं अगर हूँ तो उनको दिखाने के चक्कर में ही इतने ऊंचे जो है उठ पाया हूँ, और आज मैं जो है जो भी मुकाम पे हूँ उन्हीं की वजह से हूँ। कि आज मैं उनको दिखाने के चक्कर में, ये होता है ना कि आपके पास एक टॉपिक होना चाहिए कि अगर आप इस काम को कर रहे हैं तो किस लिए कर रहे हैं। मान लो अगर आप घर बना रहे हैं तो किस लिए घर बना रहे हैं, रहने के लिए बना रहे हैं। तो उसी तरह अगर आप एक क्रिएटर बन रहे हैं तो किस लिए बन रहे हैं, तो उनको नीचा दिखाने के लिए ही सही, लेकिन मैंने मेहनत किया और आज जो है ग्रो हुआ, तो उनका कहीं ना कहीं भाई हम तो मतलब मानते ही हैं कि वो नंबर 1 पे है। दीपक कंटेंट क्रिएटर है या इन्फ्लुएंसर या फिर न्यूज़ रिपोर्टर? क्योंकि हाल ही में एक आपकी वीडियो आई थी और बाराबंकी में बारिश हुई थी, आप ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे थे, जो गली में पानी भरा था उसके बारे में दिखा रहे थे। तो वो वीडियो आपने डाला और उस पर हेट कमेंट आने लगे, फिर आपने वो वीडियो डिलीट कर दी। नहीं, वीडियो नहीं डिलीट हुई, वीडियो अभी भी बड़ी हुई है। मेरा मानना ये है कि मैं लगातार जैसे ड्रोन से वीडियो बना रहा था, तो मेरा कुछ अलग अलग हटके फेस रिवील करना या अपने फेस वैल्यू के साथ वीडियो बनाना, ये था कि हाँ अगर हम फेस वैल्यू अगर बना लिए तो लोग हमको फेस की वजह से जानेंगे। कि अभी तक हमको लग रहा है कि 70% लोग हमारा नाम नहीं जानते थे कि मेरा नाम दीपक वर्मा है, ड्रोन बॉय ज़्यादा जानते थे। लेकिन ड्रोन बॉय का मतलब यही नहीं था कि हम हमेशा ड्रोन ही उड़ाते रहेंगे। आज के पास हमारे पास ड्रोन है, कल को हमारे पास ड्रोन नहीं रहता है, किसी कारणवश या किसी ऐसी स्थिति आती है, सरकार नया नियम ला रही है, नियम भी लागू हो रहे हैं। अभी जैसे मैंने गांव की वीडियो बनाना चालू किया था, अब इतने टाइम में नियम ये हो गया है कि आप किसी भी गांव में अगर वीडियो बनाने जा रहे हो तो उस गांव से या तो प्रधान जी से साइन करवाओ, या तो वहाँ के नियरेस्ट जो पुलिस चौकी है या पुलिस थाना है वहाँ पे आप इन्फॉर्म करो कि मैं इस गांव की वीडियो बनाने आया हूँ और शूट करूँगा। तो अब मैं ज़्यादा इस बवाल में नहीं पड़ता हूँ। अगर आपकी ऑडियंस आपको
कुछ नए रूप में देखना चाह रही है, आपकी मतलब जो है कंटेंट नहीं पसंद कर रही है, तो मेरा मानना ये है कि मैं हमेशा जो है सच का साथ देता हूँ। अगर जो चीज़ सच है वो चीज़ मैं दिखाऊंगा। अभी देवा शरीफ में जैसे नहर का मैंने एक न्यूज़ रिपोर्टिंग करके वीडियो डाला, करीब 2.5 लाख के आसपास वीडियो गई, नहर बंद हो गई। अब वो किसी कारणवश बंद हुई हो, लेकिन वहाँ के लोगों को दिक्कत थी। मैंने वीडियो इसलिए बना के डाली कि वहाँ के लोगों को दिक्कत थी। वहाँ के लोग बोले कि भैया हम रात में फावड़ा लेकर के यहाँ पहरा देते हैं, कि ऐसा ना हो कि हम सुबह सो के उठें तो हमारा घर ही ना मिले, या हम कहीं उतराते हुए मिले, या कहीं दूसरी जगह मिले, या हमारे जानवर बंधे रहते हैं, तो ऐसी कोई घटना ना हो, इसके लिए हम रात में जो है जगते हैं, पहरा देते हैं। तो वहाँ पे हमको दिक्कत दिखी, तो इसके लिए हमने जो है वीडियो बना के डाली। बाराबंकी में एक छोटी चटोरी गली के नाम से एक जगह जानी जाती है, आप जानते हैं उस जगह को? बिल्कुल जानते हैं, अच्छी तरह से वाकिफ हैं और वहाँ पे जा भी चुके हैं, लेकिन मुझे वहाँ पे कुछ खास नहीं लगता। संतोष भैया के यहाँ जाते हैं, खाली बताते हैं तो ऐसे खा लेते हैं। तो आपको भी कुछ खाना होता है तो आप लखनऊ ही जाते हैं, या बाराबंकी में कुछ टॉप स्पॉट है जहाँ पे अच्छा खाना मिल जाता है? नहीं, मैं तो बाराबंकी में ही खाता हूँ, लखनऊ तो बहुत कम जो है जाना रहता है। कोई टॉप स्पॉट जो लोगों को बताना चाहें आप? बहुत सारे हैं, जैसे कि हमारे नज़र में तो सबसे एक नंबर पे जो है, एक स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था मजेलो रेस्टोरेंट। मैंने वहाँ से जो है मतलब पहले स्टार्टिंग में मैंने वहाँ से खाया पिया था, अच्छा लगता था। लेकिन अब के टाइम में हमको लग रहा है उतना ज़्यादा फेमस नहीं है। अब तो बहुत सारे रेस्टोरेंट खुल गए हैं, और ये इसको क्या बोलते हैं, असैनी मोड़ के पास में है फिरंगी चाचा रेस्टोरेंट, वहाँ का भी हमने टेस्ट किया है। बाकी इतने टाइम में मैं एक हाईवे पे है इंडियन ढाबा, अगर मुझे कभी खाने की ज़रूरत होती है तो मैं वहाँ पे जाता हूँ। 10% मेरा डिस्काउंट भी लगता है, खाना बढ़िया रहता है, कम पैसों में बढ़िया खाना देते हैं। बाहर की चीज़ें मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है, मैं घर पे ही और रूम पे ही अपने 2-3 लोग जो रहते हैं दोस्त लोग, साथ में खिचड़ी है, तहरी है, यही चीज़ बना के ज़्यादातर पसंद करते हैं। और खाना बहुत ही कम खाते हैं, मतलब एकदम समझ लीजिए कि मेरा टाइम फिक्स है कि हाँ दिन में 2 ही बार खाना है तो खाना है बस। जो नए इन्फ्लुएंसर आ रहे हैं उनके लिए आप क्या करेंगे? नए इन्फ्लुएंसर आ रहे हैं तो हमसे तो यही चीज़ कहना चाहेंगे कि आप अगर आप मेहनत करोगे तभी सफलता मिलेगी। और आप एक यूनिक चीज़, मतलब जैसे एक अलग हटके जब तक कंटेंट नहीं लेके आएंगे तब तक आप सक्सेस नहीं हो सकते हैं। क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये इतना बड़ा जो चैनल खड़ा किया है साल भर में ही मेहनत करके खड़ा किया है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं इसके पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत किया हूँ और कई सालों से करता आ रहा हूँ, क्योंकि मेरी हमेशा से इसी में रुचि थी। गांव से बिलोंग करता हूँ, मेरी फैमिली ऐसी है कि मतलब हमारी जो फैमिली जो स्थिति से गुजरी है, हम नहीं चाहते हैं कि हमारे होने वाले जो बच्चे हों वो इस स्थिति से गुजरें। हमारे पापा ने बहुत ज़्यादा मतलब मैं खुद मजदूरी किया हूँ, इतनी ज़्यादा जो है मतलब मैं मजदूरी किया हूँ। मैं जब तक जानने वाला था तब से ही मजदूरी करने लगा था। गाँव में किसी के यहाँ मैं 50 रुपये से मजदूरी करना चालू किया था। ऐसा नहीं है कि मैंने बहुत बड़े घर से जो है बिलोंग करता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। 50 रुपये से मैंने मजदूरी करना चालू किया था। पढ़ाई के साथ साथ में मजदूरी भी करते थे। पढ़ाई के साथ काम कैसे मैनेज होता था? इसीलिए मुझे पढ़ाई छोड़ना पड़ा, क्योंकि 2016 में हमारा इंटर फाइनल हो गया था, 19 में हमारा BA फाइनल हुआ था। 16 में ये हुआ कि दीदी की शादी के बाद घर की स्थिति कुछ अलग हो गई, क्योंकि जब दीदी की शादी हुई थी तो हमारा घर छोटा था, 1 मंजिल घर बना था। दूसरों का घर देख के थोड़ा सा ये होता था कि यार अपना भी एक ऐसा होना चाहिए घर जहाँ पे अच्छे से रह सकें। हमारे घर पे छप्पर ऊपर रखा था, और जब पानी नहीं बरसने लगता था तो जो है मतलब जो बहुत बड़ा दिक्कत होती थी। और जो हमारे घर के जो जीने के ऊपर अंटिया एक रहती है वो नहीं थी, तो ये रहता था कि रात में जब पानी बरसने लगता था, एक पीछे घर था, एक आगे रूम था। पीछे वाले रूम में ज़्यादा दिक्कत नहीं थी, लेकिन आगे रूम में वहाँ जीने के थ्रू जो है पानी आ जाता था। तो मिट्टी से हम लोग जो है मेड़ टाइप की बनाते थे कि पानी यहाँ तक जाए। हमारे घर पे नाली नहीं थी पहले। लोग मजाक उड़ाते थे, हेलो गाइज कह के बुलाते थे गांव में मुझे। ठीक है, मेहनत किया, हेलो गाइज से ड्रोन बॉय बने। और स्टार्टिंग में जब 10,000 फॉलोअर्स हुए तब भी जो है वो मजाक बनाने लगे कि हाँ कितना कमाते हो, कितना क्या है। तो जो गांव में कल आपको धमकी देते थे FIR करने की, आज दीपक भैया कह के बुलाते हैं तो कैसा लगता है? हम इग्नोर करते हैं भैया, क्योंकि इसके पीछे रीज़न ये है, आप हमको उससे पहले क्या समझते थे हम जानते हैं ना। हमारे पापा से शिकायत करते थे, हमारी फैमिली से शिकायत करते थे। आज की डेट में हम स्टोरी लगाते हैं कि आज मुझे वहाँ पर सम्मानित किया गया, आज मुझे गमछा डाल के गए हैं, आज मैं इनसे मिला, आज कोतवाल साहब से मिला, आज DM सर से मिला। इस टाइप की जब स्टोरी लगती हैं तो लोगों को मतलब लोगों को दिखाते भी हैं। ऐसा नहीं है, लोग हमसे जुड़े भी हैं। गांव के जो लोग हमको इग्नोर करते थे, जलते थे, वो लोग भी जुड़े हुए हैं। ऐसा नहीं है, देखते हैं, आज भी देखते हैं। सोचते भी होंगे
क्योंकि जिस टाइम अभी एक मंदिर है हमारे यहाँ, खाटू श्याम मंदिर, तो जो लोग FIR के लिए बोले थे तो वो जो है मंदिर में पुजारी जी के साथ में रहते हैं। तो ये हुआ था कि अभी एक जब वो होता है ना जन्मोत्सव, श्री श्याम जन्मोत्सव जब होता है तो वहाँ पे गए थे, तो उनको पता था कि ये दीपक हैं, लेकिन जो वहाँ के पुजारी जी थे उनको पता है कि ये ड्रोन बॉय हैं। क्योंकि गांव वालों की नज़र में आप चाहे जितने बड़े बन जाओ या चाहे जितने बड़े इन्फ्लुएंसर बन जाओ, आप रहोगे दीपक ही दीपक। उनकी नज़र में वो तो बाहर देखेंगे कि हाँ उनकी क्या अहमियत है, बाहर लोग उनको कैसे सम्मान दे रहे हैं, वो तो बाहर देखने के बाद ही पता चलेगा, या फिर वो वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो हुआ ये कि वहाँ पे मंदिर में एक सीढ़ी टाइप का बना हुआ था कि आप उस साइड जो है मतलब उस तरफ पुजारी लोग ही रहेंगे, इस तरफ सारे श्रद्धालु लोग रहेंगे। केक कटने का नंबर आया तो वो जो है उतने टाइम में वहाँ पे मौजूद थे। हम अचानक से पहुँचे, हम बाहर बैठे थे, उसके बाद अचानक से मुझे बुलाया गया कि आइए। फिर वहाँ पे केक कटने का नंबर आया तो उनको 1 मिनट के लिए पीछे कर दिया गया। तो मतलब वो हमको ऐसे पीछे करने के लिए बोले कि इधर हटो, इस साइड में आओ, जिधर श्रद्धालु लोग हैं उधर आ जाओ, मंदिर के साइड में बजाय इस साइड आ जाओ। तो उनको पीछे कर दिया गया कि इधर हटो, किससे बोल रहे हो, ये भी तो देखो, ये ड्रोन बॉय हैं। तब उनको थोड़ा सा ये महसूस हुआ कि हमने यहाँ जो है मतलब जो बोली ये वर्ड कि FIR कर देंगे, वो कर देंगे, वो बहुत गलत वर्ड बोल दिया था, क्योंकि आज की डेट में उनका सम्मान कुछ और हो चुका है। घर परिवार के लोग इस उपलब्धि को कैसे देखते हैं कि कल जो दीपक थे आज ड्रोन बॉय है? घर परिवार तो मतलब हमारी फैमिली बहुत अच्छी फैमिली है, और भगवान करे हमारी फैमिली जैसी सबको फैमिली मिले, क्योंकि सबकी फैमिली ऐसा सपोर्ट नहीं करती जैसी हमारी फैमिली सपोर्ट की। क्योंकि मैंने मम्मी को दिया था 3 महीने का टाइम कि 3 महीने के अंदर अगर हम कुछ हो रहे हैं तब तो ठीक है, वरना जो आप बोलोगे वो हम करेंगे। स्टार्टिंग में 2012 में हमारे साथ एक घटना घटी। हमारी सिस्टर थी, 2012 में उन्होंने इंटर पास किया, तो उतने टाइम में अखिलेश जी जो है जीते थे मुख्यमंत्री का चुनाव। तब ये था कि लैपटॉप दे रहे थे, तो लैपटॉप हमारी दीदी को 2013 में मिला। तो लैपटॉप चलाने के लिए हमको नहीं दिया जाता था घर पे। 17 में हमने ये टारगेट बना लिया, घर से बिना बताए भाग गए कि मुझे लैपटॉप खरीदना ही है अपनी कमाई का। घर वालों ने जो है मतलब सपोर्ट किया कि हाँ चलो ठीक है, अगर आपको खरीदना है। घर से बिना बताए गए, उसके बाद दूसरे दिन कॉल करके बताए कि हम लखनऊ आ गए हैं और जो है काम करना चालू कर दिए हैं। काम किए, नया लैपटॉप खरीद के घर पे गए। हमारे घर पे पहले बिजली नहीं थी, जब गए हैं तो बिजली का कनेक्शन लिया है, बिजली लिए। लॉकडाउन जब हुआ तब मैंने दुकान भी स्टूडियो की डाली, कापी किताब की डाली, लेकिन लॉकडाउन के चलते उसमें लॉस हुआ। उसके बाद फिर फतेहपुर दुकान लेके गए, स्टूडियो काम चालू किया। फतेहपुर में 1 महीने रुके, फिर लॉकडाउन के चलते लॉस हुआ। फिर वहाँ से फिर इसरौली चौकी आए, वहाँ पे अच्छा खासा ग्रो हो रहा था चैनल स्टूडियो। लेकिन ग्रो होने के साथ साथ में एक घटना घटी कि हमारा ये बीच में एक्सीडेंट हो जाता है। हमारा मतलब जो है स्टूडियो बहुत अच्छे से चलने लगा था। उतने टाइम में भी हमारे उस महीने में भी, जिस महीने में हमारा एक्सीडेंट हुआ उस महीने में भी हमारे पास 5 साइडें लगी थी। लेकिन रास्ते में ओवरटेक के चलते जो है एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट के चलते 8 महीने हम बेड रेस्ट रहते हैं, दुकान बंद हो जाती है, घर की स्थिति फिर ख़राब हो जाती है। फिर जो है बाहर मुझे फिर निकलना पड़ता है जॉब करने के लिए। स्टूडियो लाइन फिर छोड़ देते हैं और कैमरा वैमरा भी मुझे बेचना पड़ जाता है। फिर तब से जो है लगातार चालू किया, क्योंकि हमारा पैर जो है फ्रैक्चर हो गया था उस एक्सीडेंट में, तो रॉड पड़ा था। तो उतना काम मेहनत नहीं कर सकते थे जैसे पहले होटल लाइन में काम करते थे, तो उस लाइन नहीं काम कर सकते थे कि होटल लाइन में आप परमानेंट जो है खड़े रहो। लेकिन बाइक वाइक चला के जो है काम कर सकते थे, तो इसलिए जो है डिलीवरी बॉय का काम करना चालू कर दिए। और घर वाले सपोर्ट किए। घर वाले अभी भी, जैसे हम गाँव नहीं जाते हैं, अभी खेती का समय है कि धान लगवा के हम चले आए थे, अब जब धान कटेगा तभी जाएंगे। अब अगर आप मान लो, अगर आपके दूसरे मतलब जैसे अब दूसरी फैमिली अगर होती है, आपकी अलग फैमिली होती, तो आपको ये चीज़ कहती कि आप खाद डालने आओ, आप ये करने आओ, आप वो करने आओ। लेकिन हमारे घर वाले, हमारे भाई, हमारे पापा ऐसे हैं कि मुझे काम करने के लिए बोलते नहीं हैं। कभी बचपन में गोबर वोबर उठाने के लिए मारे जाते थे, और जितने छोटे भी बिगड़ायल टाइप के थे उतने बड़े होके इतने ज़्यादा सुधर गए हैं कि आज की डेट में लोगों को लगता ही नहीं है कि ये दीपक ही है। पूरा दिन नहर में नहाना, गोली खेलना, पैसा खेलना, ये सब चीज़ें खेलते कूदते थे। लेकिन आज के टाइम में इतना सुधर गए हैं कि मम्मी हमारी पहले मारती थी घूमने जाने के लिए कि घूमने ना जाओ। मम्मी रोज़ कसम खाते थे कि कल नहीं जाएंगे, लेकिन रोज़ निकल जाते थे। लेकिन आज के टाइम में हमारी मम्मी कहती हैं कि अगर घर जाते हैं तो कहती हैं ये भैया खा लो, वो खा लो, आज दिन यहीं रुको,
घूमने टहलने चले जाओ, खेत साइड चले जाओ, लेकिन तब भी नहीं जाते हैं। तो ये चीज़ें हैं कि लोग जो आपको इग्नोर कर रहे थे, अगर आप मेहनत करोगे तो आपको चाहेंगे। तो अगर अभी आपको 2 ऑप्शन दिए जाए तो आप गांव में रहना पसंद करेंगे या फिर शहर में? देखिए, गांव से तो हम जुड़े हुए ही हैं। गांव मतलब एक ऐसा है कि हमारी कर्म भूमि है, जन्म भूमि है। गांव हमारी जन्म भूमि है, क्योंकि गांव से अगर हम आज कुछ हैं तो गांव से ही हैं। मेरी मम्मी पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन मुझे उन्होंने इतना पढ़ाया लिखाया, ठीक है, तो कि मैं इस काबिल बन सकूं। फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए क्या करते हैं आप? फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए कंटेंट की खोज करते हैं, जैसे कि किसी भी कंटेंट पे। हाल ही में मैंने एक देवा शरीफ का अभी पेड़ वायरल किया। लोगों को पता होगा कि जो है उस पेड़ से पानी नहीं, बल्कि वो कीड़े की वजह से था पानी। उसमें कीड़े लगे थे पत्तों में, इसलिए पानी इसमें गिर रहा था। कोई ऐसी गलती आपकी जिससे आपने कुछ सीखा हो उस गलती से? आप अपने गलती की बात छेड़ी तो हम बताना चाहते हैं। अभी तक मैंने वो बात अभी प्लेटफॉर्म पर अपने नहीं बताए हैं कि हमारे साथ ऐसी घटना घटी। तो हुआ यह था कि दीपावली का पहला दिन था, जैसे कल दीपावली है, आज एक दिन पहले हम और अजीत है लड़का, अपना 12 52 सौ पेज चलाता है, दोनों लोग चले जाते हैं लखनऊ शूट करने के लिए ड्रोन लेकर के दीपावली के एक दिन पहले। और पहुंचते हैं 1090 चौराहे पे। गलती हमारी ये हुई कि हमने वहाँ से किसी से परमिशन वगैरह नहीं लिया, और 1090 पे मैं ड्रोन जो है उड़ा देता हूँ। गोमती नगर पुल पे खड़े होकर 1090 तक ड्रोन लेके जाता हूँ, वापस ड्रोन फिर लेके आता हूँ। व्यू अच्छा आ रहा था, ड्रोन को और ऊपर ले जाते हैं, और ऊपर और ऊपर करते करते, लेकिन जब ड्रोन 1090 पे गया तो नीचे से गया था। तो ड्रोन हमारा है DJI Air 3, उसकी काफ़ी आवाज़ भी है, हवा भी है। तो वहाँ तक जब गया तो पुलिस चौकी पे जो 1090 पे पुलिस वाले बैठे थे वो देख गए कि ड्रोन आया। ड्रोन वहाँ से फिर वापस जब हुआ तो उनको लगा कि ड्रोन फिर वापस जा रहा है, वहाँ से वो देखे। उसके बाद फिर हम ड्रोन को, जब व्यू अच्छा आ रहा था, उसको फिर हमारे हाथ में था, फिर ड्रोन बॉय के हाथ में हो, और ड्रोन ऊंची कैसे न उड़े, क्योंकि आज तक हमारे हिसाब से अपने मतलब अपने बाराबंकी में हमसे ऊंची फ्लाइट कोई अभी तक नहीं उड़ाया होगा, चाहे जितना बड़ा स्टूडियो वाला हो। हम ये चीज़ वो नहीं कह रहे हैं कि घमंड से नहीं कह रहे हैं, लेकिन मैं जितना मतलब बता रहा हूँ कि मैंने इसकी पूरी हाइट देख लिया है, कहाँ तक ये ड्रोन जा सकता है ये देख लिया है, पूरा सब कुछ देख लिया है। तो ये था कि जब हमारे हाथ में था तो हमने फिर गोमती नगर लो, जनेश्वर मिश्र पार्क लो, उधर ये पिकनिक वाली जो बिल्डिंग है, उधर ये वाली बिल्डिंग, लगातार उधर दौड़ा रहे हैं। समता मूलक चौक से उठाए, फिर उसके बाद हुआ ये कि करीब 40 से 45 पुलिस वाले, 8-9 गाड़ी, और ऐसे हमको खोज रहे हैं कि भैया ये ड्रोन आखिर उड़ा कौन रहा है, ये आया तो ड्रोन क्यों आया, क्योंकि उसके जस्ट पास में ही मुख्यमंत्री आवास है। लेकिन मुख्यमंत्री जी उतने टाइम में नहीं थे, नहीं तो आज मैं अंदर ही होता, बाहर नहीं होता। फिर जब उसके पीछे पीछे दौड़ने लगे, यहाँ तक कि जो जितने मतलब CO से लेके SHO और सब जितने थे, दरोगा कोतवाल, सारे 5-5 गाड़ियाँ पुलिस की बराबर। अब हमारे हाथ में ड्रोन है तो ड्रोन को हम इधर ले जा रहे हैं, लेकिन कार तो डायरेक्ट मुड़ नहीं सकती, उसको तो फिर वापस 1090 पे आके मुड़ना होगा। बार बार उसी के पीछे दौड़ रहे हैं, 40 मिनट तक दौड़ाए। एक बार ये हुआ कि पुल के पास से ही हमारे पास से पुलिस वाले 15-20 पुलिस वाले दौड़ते हुए निकले, तो हमको लगा कि कोई लफड़ा हो गया। अजीत से बोले कि कोई लफड़ा हो गया है और जो है इसीलिए जा रहे हैं। तो अजीत कह रहा है लफड़ा नहीं। फिर एक लोग बगल में खड़े थे, कह रहे हैं लफड़ा नहीं, ड्रोन तुम उड़ा रहे हो। हम कहना हाँ। कह रहे हैं लेकर भागो भैया, तुमको ही ढूंढ रहे हैं। अब हम सोचे कि जो है भाग लेते हैं, गलती हमने वहाँ पे की, भाग लेते हैं। भागने के चक्कर में हम जो है गोमती नगर साइड में गाड़ी स्टार्ट करवाया अजीत से, पीछे पहुंचे, लेकिन हमारी ड्रोन की बैटरी जो है लो हो रही थी। तो जहाँ से ड्रोन हमारा उड़ता है, जब लो होने लगती है वापस उसी जगह पे ड्रोन आ जाता है। वापस उसी जगह पे हमारा ड्रोन आने लगा। फिर हमको लगा कि जो है नहीं हम पहुँच पाएंगे। फिर अजीत के साथ में फिर वहाँ पहुँचे, लेकिन अजीत जो है हमको छोड़ के चला गया, हमारी ही बाइक। और जब वो देखा कि पुलिस वाले मुझे पकड़ लिए हैं, वो तुरंत वहां से फरार हो गया। दोस्त ना रहा। वही चीजें हैं कि मतलब, जबकि अगर वो उसको कुछ नहीं होने देते, इतनी तो पकड़ बना ही रखे थे कि उसको कुछ नहीं होने देते, लेकिन वो इतना ज्यादा डर गया। जैसे ही हम ड्रोन उतारने के लिए मतलब वहाँ हाथ फैलाए, पुलिस वाले मुझे पकड़ने लगे, हमें दूर हटो, पहले ड्रोन उतार लेने, तो कहीं भागे नहीं जा रहे हैं, बैठे यहाँ पे। उसके बाद ड्रोन उतारे, पैक किए, ड्रोन हमारा ले लिए, गाड़ी में बैठाए और अजीत निकल गया तुरंत। उसके बाद जो है गाड़ी में बैठाए, वहाँ से हमसे रास्ते में पूछे कि अगर आपके पास कोई पावर है, कुछ भी है, आप कॉल करके बात कर सकते हो। तो हमने एक जो है गनमैन है
गनर हैं, सॉरी गनर हैं, योगी जी के साथ में रहते हैं। उनसे बात किया कि ऐसी ऐसी बात है, तो बोले कुछ नहीं होगा, आप एक माफीनामा लिख के दे देना और ड्रोन तो इतने टाइम नहीं देंगे लेकिन सुबह दे देंगे, तुम सब कुछ अपना प्रूफ लेके आना। और ड्रोन का ये रहता है ना, जीएसटी के चलते इसका कोई बिल नहीं बनाते हैं। अच्छा। हाँ, ड्रोन फाइनेंस भी नहीं होता है और इसका कोई बिल नहीं होता है। आप आज लेके आओ, आपका चोरी हो जाए, ड्रोन गिर जाए, कुछ हो जाए, कोई वारंटी गारंटी कुछ नहीं रहता है। तो कोई हमारे पास प्रूफ भी नहीं था कि हाँ हमारा ये ड्रोन है। तो अब जब वहाँ पे बैठा लिए, फिर वहाँ पे जब सीओ के पास पहुँचे तो वहाँ पे उनसे मतलब कह रहे हैं साले इतनी देर में हमको पागल कर दिए हो, दौड़ाया हो इतनी दूर, जो है तुम्हारे चक्कर में साले हम बौरा उठे हैं, कितने लोग तुम्हारी वजह से परेशान हैं, पूरे इधर लखनऊ की इधर की एरिया पूरी पुलिस चौकी हिल गई है। डांटे वाटे मारे वारे नहीं, हमने माफ़ी अभी मांगी कि सर बताए कि मैं एक कंटेंट क्रिएटर हूँ और इस तरह की वीडियो बनाता हूँ, पेज वगैरह दिखाया। तो बोले तेरा कुछ नहीं हो सकता है, ड्रोन रख लिए, कह रहे सुबह जो है होगा जो होगा, कुछ नहीं हो सकता है। हम बोले सर ड्रोन मत ले लीजिए, बाकी कार्ड ले लीजिए। कह रहे नहीं, ड्रोन जमा होगा, कार्ड वार्ड कुछ नहीं मिलेगा। फिर अंदर जो है जो कोतवाल साहब थे वो लेके गए, तो वहाँ पे एक एप्लीकेशन लिखवाए माफ़ीनामा। तो उसमें हमने लिखा कि हाँ मुझसे ये गलती हो गई और मैं प्रॉपर बाराबंकी का रहने वाला हूँ, मेरा ये पेज है और भविष्य में ऐसी गलती नहीं करूँगा कि रेड जोन एरिया में मैं ड्रोन उड़ाऊँ। ये सब लिख के मैंने साइन करके उनको दे दिया। ड्रोन हमारा जमा हो गया। रात में आए भाई साहब, मुझे रात में नींद नहीं पड़ी। अजीत को कॉल किए, हाँ तो बीच में मैं भूल ही गया। वो बोले तुम्हारे साथ में और कौन था? हम बोले अजीत था। कह रहे हैं उसको कॉल करो। अजीत को कॉल कर रहे हैं, कह रहा हम BBD पहुँचाए हैं। हम कह भाई हमें तो लेने आओ। कह रहा हमको नहीं, पहले ये बताओ, फ़ोन हैंड फ्री रखा है उनके सामने। वो कह रहा है पहले ये बताओ, हमको तो पुलिस वाले कुछ नहीं कहेंगे। अब पुलिस वाले पीछे से बोल रहे हैं, कह रहे हैं आओ तुमको कुछ नहीं कहेंगे, बस 2-3 तुम्हारे लगाएंगे खाली। फिर उसके बाद अजीत डर रहा, कह रहा नहीं आएंगे, तुम टैक्सी चले आओ। हम कहें भैया आओ तो, हमारी गाड़ी हमसे कह रहा तुम टैक्सी चले आओ, BBD मिलेंगे। उसके बाद उसको बहुत भरोसा दिलाए वीडियो कॉल करके कि हाँ देखो हमारे साथ कोई नहीं है, हमको छोड़ दिए हैं, ड्रोन हमारा जमा हो गया है। तब वो लोकेशन उसको भेजे हैं, तो उस लोकेशन पे आया है बताते बताते। तब फिर उसके बाद आए हैं बाराबंकी। फिर हम सोचे अब रात में मुझे नींद नहीं आई कि सुबह ड्रोन कैसे मिलेगा। फिर सुबह जो है ड्रोन मिला। कैसे मिला उसके लिए हमने वहाँ के, क्योंकि सुबह एक पर्व था दीपावली, एक ऐसा पर्व है कि होली, दीपावली, रक्षाबंधन ऐसे बड़े बड़े पर्व हैं। तो हमने माफ़ीनामा लिख ही दिया था और हमारा कार्ड वहाँ पे जमा हो गया। कार्ड जमा कर लिए कि आप जो है कार्ड आपका जमा हो जाएगा, वहाँ जाएगा मीडिया सेल में, वहाँ जांच होके कार्यालय में, उसके बाद ही आपको मिलेगा। हम दोबारा लेने भी नहीं गए। 2600 का मेरा कार्ड था। तो दीपक से ड्रोन बॉय बनने तक की ये थी कहानी। आशा करते हैं आप लोग इस पॉडकास्ट से बहुत कुछ सीखे होंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी आपका समय देने के लिए। आपका भी प्रताप भैया बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने पॉडकास्ट में मुझे शामिल किया और मुझे बुलाया।